श्री शिवाय दोस्तों, 9 जून 2026 मंगलवार नवमी तिथि के दिन बस चुपचाप घर में इस जगह पर फेंक देना 7 काली मिर्च के दाने हनुमान जी महाराज के आशीर्वाद से न सिर्फ आपके जीवन में होगी धन की वर्षा बल्कि बन जाओगे। आप करोड़पति और दोस्तों खुशियों से भर जाएगा। आपका घर, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी, अचानक से बढ़ने लगेगा। बैंक बैलेंस, करियर, कारोबार में दिन रात कमाएंगे, इतना पैसा आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। क्योंकि दोस्तों इस मंगलवार नवमी तिथि के दिन बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है जो कि कई वर्षों बाद आया है। इसीलिए दोस्तों इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को ये 7 काली मिर्च के दाने वाला उपाय जरूर करना चाहिए जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहाँ पर बताया हुआ है। तो दोस्तों इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहाँ पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए ये दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है, देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है वह 9 जून 2026 मंगलवार नवमी तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपायों का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 9 जून 2026 मंगलवार नवमी के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना, आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि दोस्तों ये समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण सकता है, जैसे पितृ दोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 9 जून 2026 मंगलवार नवमी तिथि के दिन इस 7 काली मिर्च के दाने वाले उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात हम समझते हैं कि यह 7 काली मिर्च के दाने वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए यहाँ पर सीधी सी बात है कि यह 7 काली मिर्च वाला उपाय जो उपाय है ये किस लिए किया जा रहा है। ये मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी तरह की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी तरह की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए ये वाला उपाय करना चाहती है तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस 7 काली मिर्च के दाने वाले उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती है और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को ये 7 काली मिर्च के दाने वाला उपाय समझा गया वह व्यक्ति इस 7 काली मिर्च वाले उपाय को मंगलवार नवमी तिथि के दिन जरूर करे, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 9 जून 2026 मंगलवार नवमी के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस 7 काली मिर्च के दाने वाले उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए 9 जून 2026 मंगलवार नवमी तिथि के दिन किए जाने वाले ये 7 काली मिर्च के दाने वाला जो उपाय है ये मुख्य रूप से शाम के समय का रहेगा।
प्रदोष काल का रहेगा। अब दोस्तों, प्रदोष काल का भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि दोस्तों यह समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे यह समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय वो होता है, शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में लोग इस 7 काली मिर्च के दाने वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भैया, बहुत सारे लोग यहाँ पर ये प्रश्न भी जरूर करेंगे कि दोस्तों हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में देरी हो जाती है, 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो दोस्तों आप या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 9 जून 2026 मंगलवार नवमी का दिन है। ये दिन बहुत ही कम आता है पूरे साल भर में एक बार, इसीलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। मंगलवार नवमी तिथि के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हैं। आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जब भी मंगलवार नवमी का दिन पड़ेगा तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये 7 काली मिर्च के दाने वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपये पैसों के लिए बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, परंतु आपको धन हासिल नहीं हो पाता है, आप मेहनत करने बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय इस मंगलवार नवमी की षष्ठी तिथि में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में, परंतु उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि मंगलवार नवमी की तिथि में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। ये उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन हासिल के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे। जीवन में किसी भी तरह के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही है, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी 7 काली मिर्च के दाने की। अब ये 7 काली मिर्च के दाने मंगलवार नवमी की रात सोने से पहले चुपचाप घर में इस जगह पर फेंक देना। बड़े से बड़े दुश्मन से भी मिल जाएगा आपको छुटकारा, क्योंकि दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही खास है, क्योंकि काली मिर्च के 7 दाने अपने घर में जलाकर आप अपने घर से नजर दोष को भी दूर दे देंगे। साथ ही साथ अगर आपका कोई भी गुप्त शत्रु है या फिर आपके घर में धन की कमी बहुत ज़्यादा है, घर में पैसा रुकता नहीं है, नज़र दोस्त लोगों को बहुत लगती है, घर में हमेशा ही जीतने सदस्य है, कभी किसी की तबीयत खराब है, कभी कोई बीमार पड़ा रहता है, और आपके घर में पैसों की बर्बादी अगर बहुत ज़्यादा हो रही है, तो मंगलवार नवमी के दिन काली मिर्च के 7 दाने घर में जला देने से आप अपने जीवन के सारे दुखों से हमेशा के लिए छुटकारा पा लेंगे। साथ ही आपका बड़े से बड़ा दुश्मन भी घुटने टेक देगा। अगर ये उपाय आपने मंगलवार नवमी के दिन कर लिया
अब देखिए, अगर आपका जीवन भी हमेशा परेशानियों से भरा रहता है तो ऐसे में आपको काली मिर्च के उपाय जरूर करने चाहिए, क्योंकि काली मिर्च के उपाय जो होते हैं सबसे पहले तो ये तुरंत अपना असर दिखाते हैं। दूसरी चीज, आपके गुप्त शत्रुओं से भी आपको छुटकारा दिलाते हैं और कभी भी आपको नजर दोष परेशान नहीं करती है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं। काली मिर्च के 7 दाने आपको अपने घर में किस जगह पर जलाना है और इस छोटे से उपाय को करके कैसे आप अपने जीवन में बड़े से बड़े दुश्मन से छुटकारा पालेंगे और आपके गुप्त शत्रु भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। तो देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो ये चीज जानते हैं कि जब व्यक्ति को नजर लग जाए तो उसके पैसे को भी कहीं ना कहीं नजर लग जाती है, उसके घर की सुख शांति को, सुख समृद्धि को भी नजर लग जाती है। अब अपने घर से आपको सबसे पहले नजर दोष को दूर करना है, ऐसा समझ लीजिए। जैसे ही नजर दोष आप दूर करेंगे, आपके जो गुप्त शत्रु है उनकी नजर का जो प्रभाव होता है वो तुरंत खत्म हो जाता है और फिर आपको अपने जीवन के कष्टों से भी छुटकारा मिल जाता है। आपको क्या करना है, यहां पर काली मिर्च लेनी है, इसके छोटे छोटे 7 दाने लेंगे, एक भी दाना टूटा हुआ ना हो, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। एक कपूर का टुकड़ा लेना है। अब ये 7 काली मिर्च के दाने आपको अपने घर में किसी भी कोने में रखकर जला देना है। एक कमरा है, कोई भी कमरा आप चुन ले, उस कमरे में जाए, उस कमरे के एक कोने में यह 7 काली मिर्च के दाने कपूर के साथ आप जलाएंगे। आपके जीवन में एक चमत्कार होगा। आप देखेंगे कि आपके घर में जो अचानक से दुख आ रहे थे, जो धन को लेकर आप परेशान थे, जो पैसा नहीं आ रहा था, या घर में बीमारियां बढ़ रही थी, या कोई ऐसा व्यक्ति आपके घर में था जो हमेशा बीमार है, चिड़चिड़ा स्वभाव है उसका, हमेशा क्लेश घर में रह रहा, तो ये चीजें आपके घर से दूर हो जाती हैं और नजर दोष अगर किसी को लगी है तो वो भी दूर। और दूसरी चीज, आपके गुप्त शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाते हैं जब कपूर के साथ काली मिर्च के 7 दाने आप अपने घर में जलाते हैं। देखिए, काले रंग की जो वस्तुएं होती हैं ये शनि देव से जुड़ी हुई है। काली मिर्च के जितने भी उपाय होते हैं, आपको बता दें, सबसे पहले तो ये तुरंत अपना असर दिखाते हैं, बहुत जल्दी ये उपाय सफल होते हैं। दूसरी चीज, आपके घर में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा नहीं ठहरती है। जब काली मिर्च को आप अपने घर में जलाते तो इस उपाय को करें और फिर आप देखें कि आपका बड़े से बड़ा गुप्त शत्रु भी, कोई भी आपका दुश्मन होगा, वो घुटने टेक देगा। इस उपाय को करते ही उनकी कितनी भी बुरी नजर क्यों ना हो, उसका आपके ऊपर, आपके घर के ऊपर, आपके पैसे के ऊपर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि यहां पर सीधे सीधे आपको शनि देव का आशीर्वाद मिलेगा। तो ये पहला उपाय है। अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, जो कि मंगलवार नवमी के दिन आपको करना है। और ये उपाय विशेषकर उन लोगों को करना है जो कहते हैं कि हमारे घर में सिर्फ एक तरफ से दुख नहीं आ रहा है, हमारे घर में तो पैसा भी नहीं आ रहा है, हमारे घर में बीमारियां आ रही है, धन को लेकर परेशान रहते हैं लोग, है ना। तो जो लोग कहते हैं ना कि हर तरफ से जीवन में दुख आ रहा है, किसी एक जगह से नहीं आ रहा है, उन्हें विशेषकर ये दूसरा उपाय करना है। काली मिर्च का देखिए, अगर आपके जीवन में दुख बहुत बढ़ गए हैं, कष्ट बहुत बढ़ गए, पैसे को लेकर भी आप परेशान हैं, धन आपके पास आता नहीं है, तिजोरी में धन नहीं रुकता है, तो काली मिर्च का यह दूसरा उपाय मंगलवार नवमी के दिन कर ले। करना क्या है, 7 काली मिर्च के दाने लेने हैं। अब आपके घर में जो व्यक्ति बहुत ज्यादा परेशान रहता है, कोशिश करें कि वह व्यक्ति इस उपाय को कर ले तो ज्यादा उत्तम है। अगर वह नहीं कर पा रहा है तो उसकी जगह आप भी कर सकते हैं। आपको क्या करना है, जो व्यक्ति बहुत बीमार है या जिस व्यक्ति के पास आपके घर में पैसा नहीं है, उस व्यक्ति के ऊपर 7 काली मिर्च के दाने आपको 7 बार उतारने हैं। उतारने कैसे हैं, आपको क्लॉकवाइज नहीं उतारना है, जैसे घड़ी की सुई घूमती है ना, उस दिशा में नहीं उतारना है।
घड़ी की सुई को आप उल्टा कर दीजिए, जैसे कि घड़ी की सुई उल्टी घूमे है ना, उस तरीके से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज आपको उतारना है और फिर ये 7 काली मिर्च के दाने आपको ले जाने हैं। चौराहे पर, कोई भी चौराहा, चौराहा किसे बोलते हैं, जहां 4 दिशाएं होती हैं, 4 रास्ते होते हैं, वहां आप जाएं और 4 दिशा में आपको एक एक दाना काली मिर्च का फेंक देना है और काली मिर्च का जो 3 दाना है उसे ऊपर आसमान की तरफ आपको देखते हुए हवा में उछाल देना है। इतना करने के बाद आपको अपने घर पर चले आना है। किसी से भी आपको रास्ते में बात नहीं करनी है, मुड़कर पीछे पलटकर तो बिल्कुल भी आपको नहीं देखना है। और कोशिश करें कि जब ये उपाय आप करें तो शाम के समय में करें या उस टाइम जब ज़्यादा लोगों का आना जाना आपके घर के आसपास ना हो। दूसरी चीज़, किसी को भी इस उपाय के बारे में आपको बताना नहीं है, क्योंकि ऐसे उपाय जो किए जाते हैं वो किसी को बताकर नहीं किए जाते हैं, वरना ये अपना असर तुरंत नहीं दिखाते हैं। कोशिश करें कि चुपचाप से यह उपाय करें। आपके घर में 1-2 व्यक्ति को पता है तो ठीक है, बाहर के किसी व्यक्ति को आपको कुछ इसके बारे में नहीं बताना है, तो अब चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की। अच्छा, तीसरा उपाय जो है ये भी मंगलवार नवमी का है और ये उपाय जुड़ा हुआ है शनिदेव से। अब देखिए, शनिदेव जो है ये न्याय के देवता है, कर्म फल दाता है। व्यक्ति को उसके कर्मों के हिसाब से फल देने का काम किसका है? शनिदेव का है, और व्यक्ति को उसके कर्मों के हिसाब से फल देते भी शनिदेव है। अच्छे कर्म व्यक्ति करता है तो सुख भोगता है, और अगर भूल चूक हो जाए तो फिर दुख जीवन में आते ही आते हैं, कष्ट जीवन में आते ही आते हैं, और धन की कमी हमेशा जीवन में बनी रहती है। जब तक शनि की 7.5 ही रहती है, शनि ढैया का रहता है या शनि की कोई भी महादशा अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में है। अब देखिए, बहुत सारे लोगों को तो पता भी नहीं होता है कि शनि की कोई महादशा चल भी रही है कुंडली में, परंतु आप अंदाजा जरूर लगा सकते हैं। आपको बता देते हैं कि कैसे आप पहचान सकते हैं कि आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं शनि दोष हो सकता है। तो देखिए, अगर अचानक से आपके घर में धन की कमी आ रही है, घर में लड़ाई झगड़ा बहुत हो रहा है, आप देखते हैं कि घर में 1-2 दूसरे से लोग लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, घर में सुख शांति कहीं नहीं है, सुख समृद्धि नहीं है। 1-1 रुपए के लिए अगर आप परेशान हैं तो कहीं ना कहीं शनि की पीड़ाएं आपको परेशान कर रही है। अब करना क्या है? आपको शनिदेव को प्रसन्न करना है। कैसे करेंगे शनिदेव को प्रसन्न? काली मिर्च से। जी हाँ, आपको क्या करना है, एक काले रंग का कपड़ा लेना है और इसके अंदर आपको काली मिर्च के दाने रखने हैं। कितने दाने रखे? 11 दाने रख लेंगे काली मिर्च के काले कपड़े में, और कुछ रुपए भी इसके अंदर रखने हैं। इसकी छोटी सी पोटली बना लेंगे और शनि देव के मंदिर जाएंगे, और बाहर जो लोग बैठे रहते हैं मंदिर के बाहर, वहाँ किसी भी ज़रूरतमंद व्यक्ति को ये पूरी की पूरी पोटली ऐसे ही आपको दे देनी है, और शनि देव का ध्यान कर लेना है और अपने घर पर चले आना है। सिर्फ इतना करना है। मंगलवार नवमी के दिन 7 मंगलवार कर लेना। ऐसा जीवन में होगा जिस पर आपको भी विश्वास नहीं होगा, आपके घर के किसी सदस्य को भी विश्वास नहीं होगा। आज आप जो अपने जीवन में सारी उम्मीदें खो चुके हैं ना, आज जो आपको लगता है कि मेरे जीवन में कोई रास्ता नहीं बचा है, मैं कैसे अपने जीवन के दुखों को दूर करूं, तो एक बार कर्म फलदाता न्याय के देवता शनि देव पर विश्वास करके, ये उपाय करके, तो देखिए इसका चमत्कार आपको अपने जीवन में खुद दिख जाएगा। 101% नहीं, 501% दिखेगा। बस सच्ची श्रद्धा से उपाय कर लेना। और देखिए, साल 2026 तो शनि देव का ही साल है, और शनि देव को इस साल में जिसने प्रसन्न कर लिया, हम बार बार बताते हैं उसका भाग्य ऐसे चमकेगा ना। आने वाली पीढ़ियां भी सुखों को भूगेंद्र के मंगलवार नवमी के दिन यह उपाय आप जरूर करें। किसी भी मंगलवार के दिन कीजिए। 3 लौंग और सरसों के तेल का यह महा उपाय जीवन के हर कष्टों से मिल जाएगी।
आपको हाथों हाथ मुक्ति हनुमान जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में होगी, धन की वर्षा बन जाओगे। आप करोड़पति। दोस्तों, मंगलवार के दिन लौंग का प्रयोग आपके जीवन के समस्त प्रकार की समस्याओं से आपको मुक्ति दिल सकता है। देखिए दोस्तों, कई बार मनुष्य अपने जीवन में ऐसी परिस्थितियों में जाता है जहां पर वो बहुत ज्यादा कमजोर पड़ जाता है। कई बार कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अपने जीवन में ऐसे मोड़ पर खड़े होते हैं जहां पर वो पूरी तरह से टूटने लग जाते हैं। तो दोस्तों, आप खुद ही सोचो, क्या एक मनुष्य को ऐसी परेशानियां से, ऐसी समस्याओं से हट जाना चाहिए, या उसको कुछ ऐसे उपाय करने चाहिए जिससे वो अपने जीवन में इन तरीके कोई दिक्कतों से बाहर आ सके? तो यदि आप लोग भी अपने जीवन में समस्याओं से, परेशानियां से, कष्टों से बहुत ज्यादा टूट चुके हैं, तो वेद पुराने में बताएं 3 लौंग और सरसों के तेल के उसे उपाय को कर लीजिए, जिसके बड़े में आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। यकीन मानिए दोस्तों, आपको साक्षात हनुमान जी की वो कृपा और वो वरदान मिलेगा, जिसके पश्चात न केवल आपको अपने जीवन के समस्त प्रकार के दुखों से, परेशानियां से और समस्याओं से हाथों हाथ मुक्ति मिलती है, बल्कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार किसी भी मंगलवार के दिन आप 3 लौंग और सरसों के तेल का उपाय करेंगे तो आपको अपने जीवन में एक और सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा। दोस्तों, कहा जाता है कि मंगलवार के दिन यदि लौंग और सरसों के तेल का उपाय सही मुहूर्त पर विधि विधान से किया जाए तो मान के चलिए बजरंगबली जी के आशीर्वाद से आपको आपके जीवन के समस्त प्रकार के संकटों से हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाती है। दोस्तों, हमारे जीवन में कई बार ऐसी परेशानियां आ जाती है जिसके चलते हम बहुत ज़्यादा टूटे हुए चले आते हैं। राहु की दिशा ज़्यादा बिगड़ जाती है कि हमारे जीवन में सब कुछ खराब होने लग जाता है। जीवन में ना केवल धन आना बंद हो जाता है, बल्कि धन आने के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। कोई ऐसी बीमारी झाड़ लेती है हम लोगों को, जिसका हम लोग इलाज कर करके तक जाते हैं। और यदि आपके जीवन में भी कुछ ऐसी ही परेशानियां चल रही है तो केवल आप मंगलवार के दिन 3 लौंग और सरसों के तेल का महा उपाय कर लीजिए और हनुमान जी की कृपा आप पर इस प्रकार से बन जाएगी। इसके पश्चात आपके जीवन में हर दुखों से आपको तुरंत के तुरंत मुक्ति मिल जाएगी। आप बार बार ये बात सोचेंगे कि आखिर मंगलवार के दिन लौंग उपाय क्यों करना है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, जो हनुमान जी है उनको लौंग बहुत ज़्यादा प्रिय है, क्योंकि जो लौंग होती है वो हनुमान जी के शास्त्र गद्दे की तरह होती है। इसीलिए कहा जाता है कि हनुमान जी की पूजा में यदि लौंग का प्रयोग ना किया जाए तो हनुमान जी की पूजा संपन्न नहीं मानी जाती। यदि कोई व्यक्ति ये चाहता है कि हनुमान जी के सामने उसकी पूजा सिद्ध हो जाए तो उसको भी लौंग का प्रयोग करना चाहिए। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिएगा, यदि कोई व्यक्ति हनुमान जी की पूजा पाठ प्रत्येक मंगलवार को 2, 4, 5 मिनट निकाल करके करता है तो उसे व्यक्ति को अपने जीवन में किसी भी प्रकार के संकट का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हनुमान जी महाराज अपने हर भक्तों के संकट को हर लेते हैं। इसीलिए उनको संकट मोचन भी कहा होता है। और सनातन धर्म में लौंग का अपना एक बहुत ज़्यादा विशेष महत्व है। कहा जाता है कि यदि लौंग को खाने में प्रयोग किया जाए, इससे हमारी सेहत अच्छी बनी रहती है। और तंत्र शास्त्र के अनुसार यदि आप लौंग का प्रयोग हनुमान जी के सामने करेंगे तो आपको साक्षात हनुमान जी का आशीर्वाद मिलेगा ही मिलेगा, जिसके पश्चात आपके जीवन की कैसी भी मनोकामना हो, जैसे लंबे समय से जो आपकी नौकरी नहीं लग रही थी, नौकरी लग जाए, बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, जीवन में धन शुरू हो जाएगा। ना केवल धन ही आएगा, बल्कि धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे और आप अपने जीवन में जी कार्य को भी शुरू करेंगे। उसे कार्य में आपको हनुमान जी की कृपा मिलेगी और आप उसे कार्य में सफल हो जाएंगे। इसीलिए दोस्तों, इस वीडियो को ना केवल अपने लिए बल्कि अपने परिवार के भले के लिए लास्ट तक, अंत तक देखिएगा। और यदि आप भी चाहते हैं कि हनुमान जी का आशीर्वाद आप पर, आपके परिवार पर सदैव बना रहे, हनुमान जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाए, कभी भी आपको अपने जीवन में किसी भी प्रकार के संकट का सामना ना करना पड़े,
पूरी विश्वास और पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ पहले तो आप इस वीडियो कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में तुरंत के तुरंत लिख दीजिए हनुमान जी महाराज की जय जय श्री राम। और दोस्तों, अब जो हम आपको लौंग के उपाय के बड़े में बताने जा रहे हैं, इनको हम आपको तंत्र शास्त्र ज्योतिष शास्त्र से बताने जा रहे हैं। हर उपाय को करने की एक मुहूर्त है और मुहूर्त पर यदि उपाय को करते हैं तो यकीन मानिए दोस्तों, इन उपाय का पलट करके आपको शीघ्र अति शीघ्र लाभ मिलेगा और आपके जीवन में आप फिर कामयाब होते ही चले जाएंगे। इसीलिए आपसे निवेदन था कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। सबसे पहले उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो है क्या महा उपाय। यदि आप चाहते हैं कि हनुमान जी की कृपा से आपके जीवन में धन चारों दिशाओं से खींच हुआ चलाएं, आपके जीवन में इतना धन आए फिर आपको धन की कमी ना हो, तो ये महा उपाय कर लीजिए। आपको क्या करना है, आपको एक मिट्टी का दिया लेना है। मिट्टी के दिए में आप लोगों को सरसों का तेल भर लेना है। एक सिंदूर की डिबिया लेनी है, लाल दूर की डिबिया ले लीजिए। किसी भी मंगलवार की सुबह नहाइए, धोइए। नहाने धोने के पश्चात लाल कपड़े पहनेगी, क्योंकि हनुमान जी को लाल रंग बहुत ज़्यादा प्रिय होता है। और आपको ये सिंदूर की डिब्बी और ये सरसों के तेल का दीपक लेकर के हनुमान मंदिर जाना है। हनुमान के मंदिर जाइए, आप लोग इस सिंदूर को इस तेल में भी के लिए बना लीजिए और इसी का लिप हनुमान जी को लगा दीजिए। आप थोड़ा सा लिप कर के लिए आप अपने घर पर आपकी ज्योति जोरी है, आपकी जो अलमारी है या व्यापारी है, व्यापार स्थान पर जहाँ से पैसे का लेने दें आप करते हैं, इसीलिए से स्वास्थ्य का निशान बना दीजिए। इतना उपाय यदि आपने किसी भी मंगलवार के दिन कर लिया, आपके जीवन में कोई ऐसा दोस्त था जिसकी वजह से आपके पास पैसा नहीं रहा था, वो दोष है जाएगा और आपके जीवन में पैसे आने के सारे रास्ते खुला जाएंगे। जो आपके पास पैसा आएगा वो भी टिकेगा भी, उसे वृद्धि भी होगी। तो सबसे पहले उपाय हमने आपको बता दिया। दूसरा उपाय है कर्ज मुक्ति का महा उपाय। दोस्तों, शायद ये बात आपको ना पता हो, कहाँ जाता है। जब भी एक व्यक्ति कर्ज ले लेता है, उसकी रातों की नींद गायब हो जाती है, वो खाना तक ठीक से नहीं का पता है। कर्ज मुक्त जीवन ही सबसे खुशहाल जीवन होता है। और यदि आप भी उन व्यक्तियों में से है जिम कर्ज ले रखा है और अब आप बड़ा परेशान है, तो आपको क्या करना होगा। प्रत्येक सुबह नहाइए धोइए, धोइए लाल कपड़े पहनी है। आपको एक सरसों के तेल का दीपक लेना है, 3 लौंग लेना है। हनुमान जी के मंदिर जाइए, हनुमान जी के मंदिर जाने के पश्चात इस दीपक को जलाइए। दीपक जलन के पश्चात इसमें आपको 3 लौंग डाल देनी है। आपको हनुमान जी 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। अब मान लीजिए आपको हनुमान चालीसा भी नहीं आता है, तो आपको क्या करना होगा। 1008 बार ओम हनुमते नमः हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों। ओम हनुमते नमः जो बजरंग बली जी का भी मंत्र है, इसका जप करना है, क्योंकि बजरंग बली जी को 1008 हो गया, 108 हो गया। इस तरीके के जो अंक होते हैं वो बहुत ज़्यादा प्रिय होते हैं। इस तरीके से आपको उपाय करना है जब तक आपका कर्ज नहीं खत्म हो जाता है। और यकीन मानिए हनुमान जी की कृपा से आपका कर्ज पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तीसरा उपाय दोस्तों, मंगल ग्रह को मजबूत करने का महा उपाय। दोस्तों, बात आपको ना पता हो, जिस व्यक्ति का मंगल ग्रह मजबूत होता वो गलत निर्णय भी ले लगा, गलत निर्णय से भी उसको फायदा पहुंच जाएगा। मंगल ग्रह जी व्यक्ति का भी मजबूत होता है, उसे व्यक्ति को जीवन में कभी भी सफल होने से कोई नहीं रोक पाता है। यदि आप चाहते हैं कि आपका मंगल ग्रह सदैव आपका साथ दें, आपका मंगल ग्रह इतना मजबूत हो जाए, फिर आपको किसी भी संकट का सामना या किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े, तो आपको क्या करना होगा। आप लोगों को प्रत्येक मंगलवार को कम से कम 250 ग्राम गुड़ ले जाकर के हनुमान जी के मंदिर में दान करना होगा। यदि आप ये प्रत्येक मंगलवार को करना शुरू कर दे, तो मान के चलिए हनुमान जी की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी और आपका मंगल ग्रह सदैव आपका साथ देगा। वीडियो में आगे बढ़ाने से पहले आपसे निवेदन था,
वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन का जो आपका दुर्भाग्य है वो आपसे दूर हो जाए और भाग्य आपका साथ देना शुरू कर दे, तो ये उपाय कीजिए जो आपको बताना है। ये उपाय हम आपको तंत्र शास्त्र के अध्याय नंबर 54 से बताने वाले। इस उपाय को आपको कैसे करना है बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए, आपको लेना है काला धागा। काला धागा लेने के पश्चात आपको लेना है सरसों के तेल का दीपक। एक दीपक ले लीजिएगा, उसमें सरसों के तेल को डाल दीजिएगा और आपको मंगलवार की सुबह करके सूर्यास्त के बीच में हनुमान जी के मंदिर है, हनुमान जी के मंदिर जाइए। आपने जो काला धागा लिया है इसको पूरा सरसों के तेल में डाल दीजिए और इसको रख दीजिए हनुमान जी के दाएं चरणों के पास। अब आपको वहीं पर 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है या 108 बार 1008 बार ओम हनुमते नमः का जप करना है। अब आपको क्या करना है, ये जो काला धागा है ये हनुमान जी के ऐसी जगह से लगा लीजिए, ऐसी जगह लगाइए यहाँ पर हनुमान जी को सिंदूर लगाया गया। सिंदूर इस काला धागे में लग जाए और इसी काला धागे का आप लोगों को धारण कर लेना है अपने दाएं हाथ में। यह उपाय यदि आप किसी भी मंगलवार के दिन कर लेते हैं, दुर्भाग्य सदैव के लिए आपसे दूर हो जाएगा और आपका सौभाग्य आपके साथ हो जाएगा। आप जो भी निर्णय लेंगे उसे निर्णय में से आपको फायदा पहुंचेगी। इसी प्रकार से यदि आपका व्यापार चौपट पड़ा हुआ है, आप इस चीज को लेकर के बड़ा परेशान आप है कि आपका व्यापार चल जाए, तो ये उपाय कीजिए जो आपको हम बता नहीं रहे हैं आप लोगों को। एक ही मंगलवार को एक सरसों के तेल का दीपक लेना है, 3 लौंग लेना है और एक लाल गुलाब की माला लेना है। हनुमान जी के मंदिर जाइए, सरसों के तेल का दीपक जलाइए, उसमें 3 लौंग डाल दीजिए और ये लाल गुलाब की माला हनुमान जी को चढ़ा दीजिए। इतना उपाय यदि आप किसी भी मंगल दिन कर लेते हैं तो आपका बंद पड़ा व्यापार हनुमान जी की कृपा से चल जाएगा। आप मान लीजिए दोस्तों, आपको किसी बीमारी ने जल लिया है जिसका आप इलाज कर करके तक गए हैं, तो आपको क्या करना होगा। देखिए, हनुमान जी को बूंदी के लड्डू बड़े ज़्यादा पसंद है। यदि आप किसी भी मंगलवार के दिन आधा किलो बूंदी का लड्डू हनुमान जी को ले जाकर के भोग लगा देते हैं, तो मान के चलिए जी, बीमारी से आप लोग जूझ रहे थे, उसे बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आशा है कि आज की इस प्रस्तुति में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दें। धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखिए, हनुमान जी महाराज के बारे में यह कहा जाता है कि जो नहीं होए तात तुम संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। अर्थात हनुमान जी महाराज दुनिया में कोई कार्य नहीं जिसे करके ना दिखाएं। और हनुमान जी महाराज को संकट मोचन कहा जाता है। भगवान श्री राम ने स्वयं हनुमान जी को वरदान दिया है कि आप कलयुग में रह करके मेरे भक्तों को और अपने भक्तों को हमेशा सुखी रखना, उनके कष्टों को दूर करना। देखिए, मंगलवार के दिन हनुमान जी महाराज को समर्पित है। मंगलवार के दिन हनुमान जी महाराज को समर्पित और मंगलवार के दिन भूमिपुत्र मंगल को समर्पित है। वैदिक ग्रंथों की माने तो मंगलवार का दिन बहुत ही शुभ होता है, कल्याणकारी समझा जाता है। इस दिन भक्तराज हनुमान जी महाराज की अपने भक्तों को ही सिद्ध लेते हैं। इस दिन हनुमान जी महाराज अपने भक्तों को सिद्ध प्राप्त करते हैं। अगर आपको सफलता प्राप्त करने में कोई बाधा आ रही है, परेशानी आ रही है, कर्जे के भार से परेशान हैं, तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत सारा उपाय बताऊंगा। जो उपाय बन पड़े वो उपाय जरूर करिएगा। और हनुमान जी महाराज को कलयुग का साक्षात एकमात्र ऐसा जीवित देवता कहा गए हैं जो तत्काल रिजल्ट देते हैं, तत्काल आपको फायदा पहुंचाते हैं। मान के चलिए, अगर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी है तो हनुमान मंदिर में जाइए, बिल्कुल ही आप एक बीड़े चढ़ाइए। अब देखना, दूसरे दिन को परेशानी धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाती है। हनुमान जी महाराज को तात्कालिक देवता कह गए हैं। ये प्रत्यक्ष रूप में कलयुग में आज भी हमारे बीच में समाज में रहते हैं, परंतु हमें दिखाई नहीं देते
क्योंकि हमें उतनी ज्यादा दिव्य दृष्टि प्राप्त नहीं है, ज्ञान प्राप्त नहीं है, उतनी ज्यादा हमें शक्तियां सिद्धियां प्राप्त नहीं है, जिसके चलते हम हनुमान जी महाराज को देख नहीं पाते। परंतु आज भी हमारे बीच हनुमान जी महाराज समाज में रहते हैं, पर हम देख नहीं पाते। तो हमें मंगलवार के दिन क्या नहीं करना चाहिए? मंगलवार के दिन ऐसे कौन से उपाय करना चाहिए जिसे हनुमान जी महाराज की आज की इस वीडियो में जानेंगे। साथ ही इस वीडियो में जानेंगे कर्ज से छुटकारा पाने का रामबाण उपाय, क्योंकि मंगल देव नाराज होते हैं, मंगल दोष लगते हैं, तब व्यक्ति के जीवन में कर्जे का भार पड़ता है। जी हाँ, भूमि पुत्र जो मंगल कहे गए हैं, इन्हीं के कारण कर्जे का भार हमारे जीवन में आता है, कर्जे बढ़ते हैं। भूमि पुत्र जो मंगल देव हैं, इनके स्वामी कौन है? हनुमान जी महाराज। तो मैं आप लोगों को सारी जानकारी इस वीडियो में विस्तार से बताऊंगा। मंगलवार के दिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन सी उपाय से कर्ज से तत्काल छुटकारा मिलेंगे। वीडियो को कंटिन्यू देखना और हाँ, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखना। आज की वीडियो मिस करते हैं तो दर्शकों सारी जिंदगी आपको पछताना पड़ेगा, क्योंकि जो उपाय बताऊंगा ये उपाय लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी कोई नहीं बताने वाले। आइए सर्वप्रथम जानते हैं कि मंगलवार के दिन क्या नहीं करना चाहिए। तो मंगलवार के दिन शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए। इस दिन शारीरिक संबंध बनाने से बचना चाहिए। जो नवविवाहित युवक है, जैसे कि मंगलवार के दिन आपने विवाह करके जैसे आए हैं, तो इस दिन संबंध क्यों नहीं बनाना चाहिए। इन दिन संबंध बनाने से जो बच्चे होते हैं, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। मंगलवार के दिन शारीरिक संबंध बनाने से भी बचना चाहिए। इससे मंगल दोष लगता है, हमारे मंगल बिल्कुल ही कमजोर हो जाते हैं। यह भी कहा जाता है कि मंगलवार को नमक और घी नहीं खाना चाहिए, इससे स्वास्थ्य पर असर पड़ता है और हर कार्य में बाधा आती है। जैसे कि आपके स्वास्थ्य में किसी भी प्रकार का अगर कोई समस्या चली आ रही है पहले से, तो वो समस्या और तीव्र बढ़ जाती है। और इस दिन नमक लेकर खाने से, अर्थात इस दिन एक्स्ट्रा नमक मांग करके खाने से कर्जे का भार बढ़ता है। मंगलवार के दिन मांस है, मछली है, ये भी खाने से बचना चाहिए। बिल्कुल ही आपके अच्छे जीवन है तो उसमें भी तूफान आ सकता है। अगर आप इस दिन मांस मछली का सेवन करना शुरू चुके हैं तो बंद कर दीजिए। ये आपको बर्बादी की ओर ले चलते हैं। और इस दिन ना किसी से ऋण लेना चाहिए। बिल्कुल ही आपको इस दिन किसी से उधारी नहीं लेना चाहिए, ऐसा समझा जाता है। इस दिन अगर आप किसी से उधारी लेते हैं तो उसे चुकाने में आप जो है असमर्थवान हो जाते हैं। बहुत ही मुश्किल हो जाता है चुकाना। और इस दिन भाइयों से भी अपने झगड़े नहीं करना चाहिए। अगर आप अपने भाइयों से झगड़ा करते हैं तो आपके जीवन में भी तूफान आ सकते हैं। साथ ही सभी दर्शकों को एक बात और बताना चाहूंगा। मंगलवार के दिन पान खा करके जमीन पर मत थूकना। देखिए, धरती माता सब कुछ बर्दाश्त कर लेंगी। मंगल देव हनुमान जी महाराज सब कुछ बर्दाश्त कर लेते हैं। परंतु अगर मंगलवार के दिन कोई व्यक्ति पान खा करके, जी हाँ बिल्कुल ही पान खा करके धरती में थूके, तो इससे हनुमान जी महाराज क्रोधित होते हैं, मंगल देव क्रोधित होते हैं। यहां तक कि धरती माता भी नाराज हो जाती है। तो कौन सी कार्य करने से हमें बचना चाहिए? तो मंगलवार के दिन भूल करके पान नहीं खाना है, पान खा करके नहीं थूकना है। अब आइए इस वीडियो में जानते हैं मंगलवार के दिन किए जाने वाले चमत्कारिक उपाय के बारे में, जो उपाय आपके जीवन को सुखमय बनाएंगे, आनंदमय बनाएंगे। फिर से सभी दर्शकों को कहना चाहूंगा, कमेंट बॉक्स में अभी तक जय श्री राम नहीं लिखे हैं तो जरूर लिख दीजिए। तो मंगलवार के दिन कोई विशेष मनोकामना हो, ध्यान से सुनना। मंगलवार के दिन कोई भी विशेष मनोकामना हो तो तुलसी के पत्ते पर सिंदूर से राम लिख करके हनुमान जी महाराज को समर्पित करना। कोई विशेष मनोकामना हो तभी उपाय करना है। तो मंगलवार के दिन हनुमान जी के चरणों में तुलसी के पत्ते से, कच्चे एकदम साफ तुलसी के पत्ते होना चाहिए, सिंदूर से आपको राम लिखना है और हनुमान जी महाराज को समर्पित करना है। इससे मनोकामना जल्दी पूरी होती है। लाल चंदन,
या चमेली के तेल से भगवान हनुमान जी महाराज को हो सके तो चोला जरूर समर्पित करना, या फिर किसी के हाथ में जो कि ब्राह्मण है करवा देना। क्या होता है अगर आपके जीवन में मंगल दोष लगा हो, जैसे विवाह में आपको परेशानी आ रही है, रक्त संबंधी बीमारी है, ये कोई बाधा उत्पन्न हो रही है, कर्जे का भार जो है उसको चुकाने में असमर्थवान हो रहे हैं, तो फिर ये उपाय सोने पे सुहाग है। जिस दिन हो सके तो ध्यान से सुनना। हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं मंगलवार के दिन के नीम के पेड़ के पास में शाम के समय में आपको जाना है और चमेली के तेल का दीपक जलाना है, और नीम के पेड़ पर शाम के समय में आपको दूध डालना है। शाम के समय में नीम के पेड़ के ऊपर में आपको जो जड़ है उसके ऊपर में आपको दूध डालना है। और ये उपाय कब करना है? तब करना है जैसे कि आप कर्जे के भार से लंबे समय से परेशान है, कोई विशेष मनोकामना हो, या फिर विवाह में विलंब हो रही है, तो नीम के पेड़ के पास में जाइए, चमेली के तेल का दीपक जलाएं और 11 मंगलवार तक यह उपाय करना होता है। आपकी विवाह में परेशानी आ रही है, कर्जे का भार हो, इस उपाय को करने के बाद कर्जे का भार उतर जाता है। और यह मैं जो उपाय बता रहा हूँ, लाल किताब का उपाय बता रहा हूँ। लाल किताब में जितने भी उपाय लिखे हैं सब सटीक उपाय हैं, इसका प्रभाव कभी भी विफल नहीं जाता है। ऐसा भी समझा जाता है बहते पानी में तिल और गुड़ से बनी रेवड़ी अगर मंगलवार के दिन प्रवाहित करें, और हो सके तो खांड है, मसूर है या सौंफ है। अब अगर आप इसका दान करते हैं तो आपकी कुंडली में मंगल जी मजबूत होते हैं। अगर आपकी कुंडली में मंगल मजबूत हो, जिनकी कुंडली में मंगल मजबूत हो, तो ऐसे व्यक्ति को धन, वैभव, शुभ संपत्ति सब कुछ स्वतः ही प्राप्त होना शुरू हो जाते हैं। हो सके तो मसूर का दाल बिल्कुल ही दान जरूर करना। मसूर की दाल बहुत ही उत्तम हो। ये भी कहा जाता है इस दिन बुआ या बहन को लाल कपड़ा दान जरूर करना चाहिए। जैसे कि कोई आपके कार्य में विलंब आ रही है, परेशानी आ रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो इस दिन अपने बुआ को या फिर बहन को लाल कलर के कपड़े दान जरूर कर देना, आपके मंगल मजबूत हो जाएंगे। इसके बाद मंगलवार के दिन लाल वस्त्र है, लाल फल है, लाल फूल है, लाल चंदन है, लाल रंग की मिठाई है, ये हनुमान जी महाराज को चढ़ाने से सभी प्रकार की कामना की पूर्ति होती है। मंगलवार के दिन हो सके तो राम ध्वजा जरूर चढ़ाए, जिसमें राम जी का जो ध्वजा है हनुमान जी महाराज को प्रार्थना करते हुए चढ़ाइए, तो आपको आर्थिक परेशानी से छुटकारा मिलता है। अर्थात आपके जीवन में जैसे धन आने का मार्ग बंद हो चुका है, काफ़ी परेशान हो चुके हैं, तो धन आने का जो मार्ग होते हैं फिर से खुल जाते हैं। इसी के साथ मंगलवार के दिन, जी हाँ, ध्यान से सुनना, मंगलवार के दिन पान के पत्ते पर ध्यान से सुनिएगा। पान के पत्ते पर श्री राम लिख करके, पान के पत्ते पर श्री राम लिख करके 21 पान के पत्ते की माला बना लेनी है और इसे हनुमान जी महाराज को ये माला पहना देना है। ऐसा समझा जाता है इस उपाय से ना चाहते हुए भी हनुमान जी महाराज आपकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं, इसमें संदेह नहीं। जो भी विशेष मनोकामना, अगर आपकी कोई विशेष बड़ी मनोकामना हो तो यह उपाय आपको 5 मंगलवार तक प्रतिदिन बिल्कुल ही करना है। 5 मंगलवार बिल्कुल ही, बीच में आपको गैप नहीं करना है, छोड़ना नहीं है। ये भी समझा जाता है हनुमान जी महाराज के आप सारे जितने भी उपाय बताए गए हो, ये उपाय करें या ना करें, परंतु अगर मंगलवार के दिन आप हनुमान मंदिर में चले जाइए और हनुमान मंदिर में जाकर के 5 बार अगर आप जो है हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ करते हैं या फिर संकट मोचन अष्टक का पाठ करते हैं, तो बड़ी से बड़ी समस्या चुटकियों में टल जाते हैं। बिल्कुल इसमें संदेह नहीं, बड़ी से बड़ी समस्या चुटकियों में टल जाते हैं, क्योंकि कहा भी जाता है जो हनुमान जी महाराज कलयुग में प्रत्यक्ष देवता हैं, जितने भी संकट हैं, कष्ट है, परेशानी है, दुख है, तकलीफ है, दरिद्रता है, सारी समस्या को चुटकी में समाप्त कर सकते हैं। हमने इस वीडियो में बहुत सारे उपाय बताए हैं। अगर कर्जे के भार से लंबे समय से परेशान हैं तो ऋण मोचन एक आता है,
हनुमान जी महाराज का स्तोत्र, आप उनका भी पाठ कर सकते हैं। लाल मोचन हनुमान स्तोत्र पाठ आते हैं, आप गूगल में सर्च करके देखिए, आपको मिल जाएंगे। आप इनका भी बात कर सकते हैं। ऐसा भी समझा जाता है लगातार हनुमान चालीसा के 21 दिनों के पाठ से लगातार हनुमान चालीसा के घी का दीपक जलाए। हनुमान जी महाराज की तस्वीरें या मूर्तियों के सामने में और सुबह शाम 21 दिनों तक आपको बिल्कुल ही हनुमान चालीसा का पाठ करना है। और कितने पाठ करने हैं वो भी ध्यान से सुन लीजिए। तो आपको 21 बार एक दिन में आप जो है 10 सुबह कर लीजिए, 11 शाम को कीजिए। तो इस तरह आपको 21 पाठ करना है। और साथ में आपको 21 चने और गुड़ को किसी गाय माता को लगातार 21 दिनों तक खिलाना है। तो 21 पाठ 21 दिनों तक करने से आप देखिए कैसा भी सर पर कर्जे का भार बढ़ा हो वो धीरे धीरे उतर जाता है, क्योंकि मंगल दोष के कारण कर्जे का भार उतरता है। मंगल का स्वामी हनुमान जी महाराज, ये हनुमान जी महाराज आपको बिल्कुल ही छुटकारा दिला देते हैं। संदेह नहीं है, इस बात पे आप संदेह ना करें। ये उपाय में संदेह ना करें, आपको 100% लाभ मिलेंगे। जीवन में किसी भी समस्या में घिरे हैं, बजरंग बाण या हनुमान चालीसा बहुत ही अच्छा उपाय है। तो दोस्तों ये थी आज की छोटी सी जानकारी मंगलवार संबंधी। या कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज की जानकारी यहां पर ही समाप्त करते हैं। दर्शकों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम, जय हनुमान।